नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बस आपसे आशा करता हूं कि इस टॉपिक को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। आपके काम आएगा, आपके बच्चों के काम आएगा, आपके अड़ोस पड़ोस भाई बहन सबके काम आने वाली बात मैं आज ये करने वाला हूं। बहुत कम लोग इस बारे में सोचते हैं, अ, बात करना पसंद करते हैं, बट ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसा टॉपिक है जिसको आपको सुनना चाहिए। आई इंसिस्ट कि आपको ये टॉपिक, ये बात सुननी चाहिए क्योंकि बहुत काम आने वाली है। सो आज का जो टॉपिक है उसका शीर्षक है गड़बड़ कहाँ हुई, वॉट वेंट रॉन्ग। वॉट वेंट रॉन्ग क्वेश्चन मार्क। जी हाँ दोस्तों, गड़बड़ कहाँ हुई। सो कुछ भी बात होती है ना, उसका विश्लेषण ज़रूर करना चाहिए अपने लाइफ के अंदर कि गड़बड़ कहाँ हुई। किस तरीके से हम अपनी लाइफ को आगे लेकर जाते हैं, उसका निष्कर्ष निकालना भी ज़रूरी होता है। तो एक बात आपको बताने जा रहा हूँ। एक बहुत ही ब्रिलियंट लड़का था, सारी ज़िंदगी फर्स्ट आया, साइंस में हमेशा 100% स्कोर किया। अब ऐसे लड़के आमतौर पर या तो इंजीनियर बनते हैं या बड़ी आईटी कंपनीज में नौकरी करते हैं, या एक अच्छे इंसान बन जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में। तो उसका भी सिलेक्शन हो गया, आईआईटी चेन्नई में हो गया। वहाँ से उसने बीटेक किया और वहाँ से आगे पढ़ने अमेरिका चला गया। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आईआईटी से एमबीए बीटेक करने के बाद वो अमेरिका चला गया और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से एमबीए किया। अब इतना पढ़ने के बाद तो वहाँ अच्छी नौकरी लगी जाती है। उसने वहाँ भी हमेशा टॉप ही किया, वही नौकरी करने लगा। 5 बेडरूम का घर उसके पास, शादी यहाँ चेन्नई की एक खूबसूरत लड़की से हो गई। एक आदमी और मांग ही क्या सकता है। पढ़ लिख के इंजीनियर बन गए, अमेरिका में सेटल हो गए, मोटी तनख्वाह, बीवी बच्चे, सुख ही सुख। लेकिन दुर्भाग्यवश आज से 4 साल पहले उसने वहीं अमेरिका में सपरिवार आत्महत्या कर ली। जी हाँ दोस्तों, गौर से सुनिएगा। आज से 4 साल पहले सपरिवार उसने आत्महत्या कर ली। अपनी पत्नी और बच्चे को गोली मारकर खुद को भी गोली मार ली। वॉट वेंट रॉन्ग, आखिर ऐसा क्या हुआ, गड़बड़ कहाँ हुई। सो इसी का विश्लेषण करने के लिए हम ये बात को उठा रहे हैं, वॉट वेंट रॉन्ग। ये कदम उठाने से पहले उसने बाकायदा अपनी वाइफ से डिस्कस किया। मरने से पहले उसने अपनी वाइफ से डिस्कस किया, फिर एक लंबा सुसाइड नोट भी लिखा और उसने बाकायदा अपने इस कदम को जस्टिफाई किया और कहा, यहां तक लिखा कि यही सबसे श्रेष्ठ रास्ता था इन सब परिस्थितियों से बाहर निकलने का। वो परेशान हो चुका था दोस्तों, अपने सुख से भी वो परेशान हो चुका था। जब उसने जस्टिफाई किया इनके इस केस को और सुसाइड नोट को, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी ने व्हाट वेंट रॉन्ग जानने के लिए स्टडी किया। पहले कारण क्या था, सुसाइड नोट से और मित्रों से पता किया कि अमेरिका की आर्थिक मंदी में उसकी नौकरी चली गई थी। बहुत दिन खाली बैठे रहे, नौकरियां ढूंढते रहे, फिर अपनी तनख्वाह कम करते गए और फिर भी जब नौकरी न मिली तो मकान की किस्त जब टूट गई तो सड़क पर आने की नौबत आ गई। कुछ दिन किसी पेट्रोल पंप पर तेल भरा बताते हैं। साल भर ये सब बर्दाश्त किया और फिर पति पत्नी ने अंत में खुदकुशी कर ली। इस केस स्टडी को ऐसे कंक्लूड किया है एक्सपर्ट्स ने कि दिस मैन वाज प्रोग्राम्ड फॉर सक्सेस। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसको कंक्लूड कैसे किया कि ये जो आदमी था सिर्फ सफलता को लेकर ही इसको गाइड किया गया था कि तेरे को फर्स्ट आना है, तुझे फर्स्ट आना है, तुझे फर्स्ट आना है, यू हैव टू बी नंबर वन, यू हैव टू बी नंबर वन। तेरे से नीचे, तेरे से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, तुझे जीतना है, तुझे जीतना है, तुझे जीतना है। सिर्फ जीत का उसको दिमाग में, बचपन से उसके दिमाग में भरा गया कि यू हैव टू बी ऑन नंबर वन। So this man was programmed for success, but he was not trained how to handle failure. So दोस्तों, उसको ये तो बताया गया कि तूने फर्स्ट आना है, जीतना है, जीतना है। उसको ये नहीं बताया गया कि जब तू फेल हो जाएगा, जब डिप्रेशन होगा, जब 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 तेरी लाइफ सही नहीं चल रही होगी, जब जब लोग तुझे ताने मार रहे होंगे, लोग तुझे तंज कस रहे होंगे, तब तुझे कैसे बिहेव करना है। तो these things are very important in our life. आपको उसको सफलता के सारे परचम लहराने सिखाए गए, बट जब असफलता का समय आएगा तो कैसे बिहेव करना है उसको नहीं बताया गया। अब उसके जीवन पर शुरू से नज़र डालते हैं। पढ़ने में बहुत तेज था, फर्स्ट ही आया,
ऐसे बहुत से पेरेंट्स को मैं जानता हूँ जो यही चाहते हैं कि उसका बच्चा हमेशा फर्स्ट आए, कोई गलती ना हो उससे। गलती करना तो यूं लगता है मानो कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है, और इसके लिए वो सब कुछ करते हैं हमेशा फर्स्ट आने के लिए। फिर ऐसे बच्चे चूंकि पढ़ाकू कुछ ज़्यादा होते हैं तो उनको खेल कूदने का टाइम नहीं मिल पाता, घूमने फिरने का टाइम नहीं मिल पाता, लड़ाई झगड़ा मार पीट ऐसे पंगों का मौका कम ही मिलता है। बेचारों को 12th पास करके निकले तो इंजीनियरिंग कॉलेज का बोझ लाद दिया गया बेचारे पर, वहां से निकले तो एमबीए का बोझ लाद दिया गया, और अभी पढ़ ही रहे थे कि मोटी तनख्वाह की नौकरी, अब मोटी तनख्वाह तो बड़ी जिम्मेवारी, यानी कि बड़े बड़े टारगेट्स। कम वक्त ये दुनिया बड़ी कठोर है, बड़ी कठोर है। ये जिंदगी अलग से इम्तहान लेती है। आपकी कॉलेज की डिग्री या आपकी मार्कशीट से कोई मतलब नहीं है उसे, वहां कितने नंबर लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जिंदगी अपना अलग टारगेट रखती है, इसके अलग पेपर्स होते हैं और सवाल होते हैं, सब आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, टेढ़े मेढ़े ऊट पतांग, और रोज इम्तहान लेती है, कोई डेट शीट भी नहीं होती इस जिंदगी की। एक अंग्रेजी उपन्यास में एक किस्सा पढ़ा था, एक मेमना अपनी माँ से दूर निकल गया, आगे जाकर पहले तो भैंसों के झुंड से गिर गया, अपने पैरों तले कुचले जाने से बचा। अभी थोड़ा आगे ही बढ़ा था कि एक सियार उसकी तरफ झपटा, किसी तरह झाड़ियों में घुस के जान बचाई तो सामने से भेड़िए को आते देखा और बहुत देर तक झाड़ियों में दुबका रहा। किसी तरह वो माँ के पास पहुंचा तो बोला, माँ वहां तो बहुत खतरनाक जंगल है। मॉम, देयर इज अ डेंजरस एंड बिग जंगल देयर। इस खतरनाक जंगल में जिंदा बचे रहने की ट्रेनिंग बच्चों को अवश्य दीजिए। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी देना जरूरी है। हर परिस्थिति को खुशी खुशी धैर्य के साथ झेलने की क्षमता और उससे उभरने का ज्ञान और विवेक बच्चों में होना बहुत जरूरी है। माता पिता सफल जीवन के लिए अपने बच्चों को सहनशीलता की जो संस्कार होते हैं वो अवश्य दें। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये आपको टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ज़रूरी टॉपिक है आजकल के समाज के लिए जानना कि बच्चों को सिर्फ सफलता के राग मत सुनाइए, असफलता का पाठ भी पढ़ाइए कि जब तू फेल हो जाएगा तो उसको डांटिए मत, बोलिए इट्स ओके। ये जो वर्ड है ना, इट्स ओके, इसके अंदर ना अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। इट्स ओके। ऑफिस में आपसे कोई गलती हो जाती है, कई लोग बड़ा दिमाग पे ले लेते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, जैसे कि मैं भी कई बार ऐसे करता हूँ। बट इट्स ओके, ये जो शब्द है ना, ये शब्द है, ये इतना पावरफुल है कि सामने वाले के अंदर एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न कर देता है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, आप बहुत लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, कुछ पेरेंट्स देख रहे होंगे, कुछ समाज के बड़े व्यक्ति देख रहे होंगे। आप सबसे अनुरोध है कि अपने बच्चों को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, सबको असफलता का पाठ भी पढ़ाइए, सिर्फ सफलता का पाठ मत पढ़ाइए। आपके बच्चों के लिए असफलता का पाठ पढ़ना भी इतना ही ज़रूरी है जितना सफलता का पाठ पढ़ना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आप इसको शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, मेरे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। फालतू की वीडियो शेयर कर देते हो, लाइक कर देते हो, फॉलो कर देते हो, ये अपने बच्चों को भी दिखाओ, वो भी खुश होंगे कि हाँ। कई बार बच्चे आजकल फ़ोन में ज़्यादा घुसे हुए हैं, तो वो वीडियो देखेंगे, शायद कहेंगे कि हाँ मम्मी पापा मुझे भेजो बाहर, मुझे कुछ करने दो, मुझे फेल होने दो। क्या पता उन्हें मोटिवेशन आ जाए, क्या पता वो खुश हो जाए और कुछ ऐसा नया चमत्कार कर दे जो आपने सोचा भी ना हो। क्या पता कुछ ऐसी कला उनके अंदर छुपी हो जो सिर्फ आपके ये बोलने से कि इट्स ओके बेटा गो, क्या पता वो कला उभर के आ जाए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी देर तक मुझसे, मेरे साथ जुड़े रहे, इस वीडियो को देखा, समझा और कनेक्ट किया इस वीडियो के साथ। आशा करता हूँ इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, फॉलो करो। धन्यवाद। हम ऐसे टॉपिक के साथ आते रहेंगे। गुड नाइट।